ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, साईं जिस समय प्रकट हुए थे उस समय वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी सागर के कमल की तरह होता है। संसार में रहकर भी वह दोष रहित एवं निर्मल होता है। उसका स्वभाव सरल सहज, उसका मन प्रकाश में एवं उसका हृदय पवित्र होता है। अमीर गरीब मित्र शत्रु सभी के प्रति वह समभाव रखता है। अपने प्रारंभिक काल में साईं नीम वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न रहते थे। उस समय उनकी आत्मा के तार किसी परमात्मा सत्ता के साथ जुड़े होते थे। कई बार वे गहन जंगल में चले जाते। उनके प्रति स्नेह भाव रखने वाली बाईजा मां उन्हें भोजन कराने के लिए जंगल जंगल ढूंढती फिरती। साईं अनंत आकाश की ओर आंखें लगाए रहते थे। वे लोक में रहकर भी लोक की हलचल से पूरी तरह बेखबर रहते थे। उस समय भी उनकी आत्म चेतना शून्य गगन में किसी अलौकिक सत्ता के साथ अपना संपर्क साधे रहती थी। साईं के शिरडी आगमन के कुछ समय बाद उस समय के कुछ संतों और फकीरों ने साईं को देखा और उन्होंने साईं की दिव्यता को परख लिया। पंडरीनाथ के अनन्य भक्त गौली बुआ के शब्दों में, ये तो विट्ठल के अवतार हैं, अनाथों के नाथ हैं, दीन दयालु हैं। संत गंगागीर के शब्दों में, शिरडी परम भाग्यशालिनी है क्योंकि यहां यह अमूल्य हीरा है। यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है। संत आनंद राज के शब्दों में, यह एक हीरा है, यथार्थ में हीरा न कि चकमक पत्थर का टुकड़ा। मालसापति के शब्दों में, साईं कोई साधारण फकीर नहीं है, वे आदर सत्कार और पूजा के अधिकारी हैं। साईं बाबा का सौम्य रूप, पीताभ कांति, दैदीप्यमान ललाट, अद्भुत तेजस्विता, अलौकिक दिव्यता, शांत स्वभाव इत्यादि ब्रह्म गुण उनके चेहरे पर स्पष्ट परिभाषित होते थे। उनमें ज्ञान का आगार एवं योगी का पुण्य प्रताप था। खुली आंखों से भले ही वे दुनिया के लोगों को देखते हों, परंतु उनकी आत्मा सदा ब्रह्म में रमण करती थी। उनका हृदय ईश्वर की परम सत्ता में तल्लीन रहता था। रात में सोते समय वे मालसापति से कहते, मेरे हृदय पर हाथ रखकर सो, यह हृदय धड़कना बंद ना हो जाए। साईं के ऐसा कहने का मतलब था कि वे निंद्रा तंद्रा की अवस्था में भी परमात्मा की सूक्ष्म हिलोरों से अपने हृदय को तरंगित रखना चाहते थे। साईं रात्रि में एकांत में कुछ बुदबुदाते थे। उस समय उनके शब्द कभी संस्कृत में होते तो कभी अरबी फारसी में। कई बार उनके शब्द ऐसी भाषाओं में होते थे जिसे उनके समीप के भक्त सुनकर भी नहीं समझ पाते थे। साईं के आंतरिक गुण इस बात का द्योतन करते हैं कि वे प्रकट होने के समय ही पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। वे एक ऐसे पारस पत्थर थे जो लोहे को भी सोना बनाने की क्षमता रखते थे। साईं इतने सिद्धस्थ थे कि वे किसी भी योग्य व सुपात्र भक्त को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की क्षमता रखते थे। सतगुरु साईं शिष्य की योग्यता अयोग्यता का आकलन कर लेते थे। एक बार साईं के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति आया। वह पूरी तरह से मोह माया एवं ऐश्वर्य में लिप्त था। उसने कभी एक फूटी कौड़ी का भी दान नहीं किया था। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान पाने की पात्रता नहीं रखता। साईं ने उसे एक नाटक के माध्यम से परख लिया कि वह अत्यंत कंजूस है और उसमें दान वैराग्य की भावना नहीं है। साईं ने उसे कहा, ब्रह्म ज्ञान का मार्ग अत्यंत विकट एवं कठिन है। ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अहंकार, बुद्धि और मन का त्याग करना पड़ता है। आध्यात्म के उत्तम अधिकारी ब्रह्म ज्ञान को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। जो ब्रह्म पद के यश से विरक्त एवं अप्रभावित होता है, केवल वही ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है। आत्म विवेक का ज्ञान ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। आत्म विवेक की शक्ति के लिए आत्म चेतना को जगाना और सर्वव्यापक ब्रह्म के साथ एक रूपता की भावना
जागृत करना नितांत आवश्यक है। गहन अध्ययन एवं कठोर श्रम से जब भौतिक शरीर को हड्डियों तक कष्ट दिया जाता है, तभी जाकर गुरु कृपा से धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान का बोध होता है। बाबा ने भक्तों को ब्रह्म ज्ञान के संदर्भ में स्पष्ट रूप से बताया है कि जो व्यक्ति धन संपदा, पत्नी, पुत्र, जमीन जायदाद, भोग ऐश्वर्य, मोह माया, ईर्ष्या देश, अहंकार व नाना प्रकार के विकार में लिप्त है, वह ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, भ्रांति, अहंकार एवं ईर्ष्या, इन 6 शत्रुओं से मुक्त होना जरूरी है। साथ ही सदगुरु की कृपा एवं आशीर्वाद का साहचर्य होना भी नितांत आवश्यक है। ऐसा करके ही भक्त ब्रह्म ज्ञान की अर्हता एवं पात्रता प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मज्ञानी साईं ने श्री साईं चरित्र में अपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में बताया है कि मेरे गुरु मुझे किसी कुएं के पास ले गए। उन्होंने रस्सी से मेरे दोनों पैर बांधे एवं मुझे कुएं में लटका दिया। मेरा सर नीचे था और पैर ऊपर। मेरा सर पानी की सतह से लगभग 3 फीट ऊपर था। पानी को मैं न तो छू सकता था और न मेरे मुंह में पानी प्रवेश करने की कोई संभावना थी। मुझे उल्टा लटकाकर वे कहीं चले गए। वे 4-5 घंटों के बाद लौटे। उन्होंने मुझे कुएं से बाहर निकाला और पूछा, तुमने कैसा अनुभव किया? मैंने उन्हें बताया कि मुझे परम आनंद मिला। इसके बाद वे मुझे अपनी शाला में ले गए। उनकी शाला अनुपम थी। वहां मुझे अपने माता पिता की भी विस्मृति हो गई। मोह माया की श्रृंखलाएं टूट गईं। मैंने सरलता से समस्त बंधनों से मुक्ति पाई। मेरी आध्यात्मिक उन्नति में जो बंधन बाधक थे, वे सभी टूट गए। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उनको गले लगाकर रहूं और उनकी छवि को अपनी आंखों में बसाकर रखूं। मेरे मन सहित मेरी सभी इंद्रियों ने अपने स्थान छोड़कर मेरी आंखों में रहना शुरू कर दिया ताकि वे गुरु का ध्यान कर सकें। गुरु ने मुझसे इस प्रकार से उपासना कराई और मुझे ज्ञान का भंडार यानी ब्रह्म ज्ञान दिखलाया। मुझे विशेष अध्ययन एवं प्रयास नहीं करना पड़ा। यही गुरु की कृपा की महिमा है। गुरु की कार्य प्रणाली हमेशा अद्भुत, विचित्र एवं अचिंत्य होती है। इसे सिर्फ वे ही जान सकते हैं और इसे सिर्फ वे ही कारगर कर सकते हैं। साईं को वेद, पुराण, उपनिषद, कुरान, गीता, भागवत, रामायण आदि समस्त धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों का ज्ञान था। भक्तों को वे इसके पठन पाठन, मनन, अध्ययन, पारायण एवं मीमांसा के लिए प्रेरित करते थे। कहीं पर उन्होंने गीता के श्लोक के अर्थ की विशिष्ट व्याख्या की तो कहीं पर विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा का विवेचन किया। दासगणों को उपनिषद के श्लोक की अर्थ प्राप्ति के लिए विले पार ले जाने को कहा और साथ ही यह संकेत दिया कि वहां काका की नौकरानी उन्हें उपनिषद का अर्थ सार समझाएगी। कई बार साईं ने भक्तों को स्वप्न दर्शन देकर शास्त्रों के संदर्भ में सम्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। ज्ञान के आगार थे साईं और पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे साईं। सदगुरु साईं में यह अलौकिक क्षमता थी कि वे योग्य पात्र को ईश्वर के द्वार तक पहुंचाकर उसे ईश्वर का दीदार एवं साक्षात्कार करा सकते थे। ऐसे ब्रह्मज्ञानी श्री सतगुरु साईनाथ महाराज जी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। मित्रों, आज की कथा में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।